नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कुल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज रैली निकाली और समाहरणालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई को बंद करने के सरकार के निर्णय का छात्र और छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक नए +2 विद्यालयों का निर्माण नहीं हो जाता है और उच्च विद्यालयों को +2 ग्रेड में अपग्रेड नहीं कर दिया जाता है, तब तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई वर्तमान महाविद्यालय में जारी रहे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के सभी महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही 2024-25 सत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले +2 विद्यालयों में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया गया है। छात्रों का कहना है कि इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। सरकार के इसी निर्णय के कारण छात्र नेता और छात्र अपना विरोध जता रहे हैं। छात्र नेता और झारखंड युवा मोर्चा के जिला सचिव मंजीत हासदा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला नक्सलवाद के कारण आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ के विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने में असमर्थ होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में लाखों विद्यार्थी के पढ़ाई से वंचित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा लेना सभी का मौलिक अधिकार है। इस निर्णय पर सरकार को पुनर्विचार करते हुए तत्काल छात्र हित में कोई सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। टाटा कॉलेज छात्र संघ के पूर्व सचिव पिपुन बारिक ने कहा कि यदि सरकारी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होती है तो गरीब बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। ज्यादातर गरीब छात्र सरकारी कॉलेज पर ही निर्भर होते हैं क्योंकि वहां नामांकन शुल्क कम होता है। ऐसी हालत में जब तक नए +2 स्कूल अपग्रेड नहीं किए जाते हैं तब तक महाविद्यालय में ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखी जाए। झामुमो के छात्र नेता की जिला अध्यक्ष सनातन पिंगवा ने कहा कि छात्र जीवन में इंटरमीडिएट एक महत्वपूर्ण चरण है। यह उच्च शिक्षा और रोजगार की नींव रखने का काम करता है। इसमें अवरोध आने से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, न्यायालय और मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। महाविद्यालय में ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखी जाए ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट में कार्यरत कर्मचारियों पर भी सरकार के इस निर्णय का विपरीत असर पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों राज्यपाल एवं सरकार के द्वारा जो भी जिले में इंटरमीडिएट के कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती थी वो इस साल से बंद हो जाएगी की सूचना हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये भ्रम में रखा जा रहा है कि अभी तक हर जिले में जो भी +2 स्कूल है वो पूर्ण तरीके से नहीं खुला हुआ है। जैसे कि हम लोग का चाईबासा का देख ले हम लोग कि 1-2 स्कूल ही सरकारी स्कूल है जहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है और बाकी हम लोग के बच्चे जो टाटा कॉलेज हो गई, महिला कॉलेज जो इंटरमीडिएट चलती थी। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, मतलब गंभीर आरोप है। कहा है कि इंटरमीडिएट का पढ़ाई अभी टाटा कॉलेज, महिला कॉलेज और भी जितने इंटरमीडिएट में हो रही है उसको बंद करने का आदेश सरकार एवं राज्यपाल के द्वारा नई शिक्षा नीति को बहाना देते हुए बंद करने का आदेश दिया जाता है। तो इसको हम लोग पूर्णजोर विरोध करते हैं और सरकार एवं राज्यपाल से यही मांग करते हैं जब तक और +2 स्कूल सही तरीके से चालू नहीं हो जाती है तब तक इंटरमीडिएट के कॉलेज में चालू रहे पढ़ाई। यही हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। पद्मश्री नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा सहेली तथा यंग जायंट्स के संयुक्त तत्वावधान में सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी द्वारा पद्मश्री नाना चुड़ासमा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी को प्रेरणादायक बताया। शिविर में 20 युवाओं ने, जिसमें महिला रक्तदाता भी शामिल थी, पहली बार रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर
उद्योगपति और समाजसेवी मुकुंद रुंगटा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के संयोजक फेडरेशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद शिविर में कुल 60 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय संस्था के सभी सदस्यों को अपार सहयोग को जाता है। उन्होंने बताया कि सभी रक्तदाताओं को उनकी रक्त जांच रिपोर्ट, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B एवं C, VDRL और मलेरिया की जांच शामिल है, निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है यहाँ? आज 17 जून को हमारे जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय पद्मश्री श्री नाना चुडासमा जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा, यंग जायंट्स चाईबासा सहेली के संयुक्त तत्वाधान में आज सदर अस्पताल ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती पियू। कहाँ घर हुआ? दिल्ली मार्चा। पहली बार आज रक्तदान किया, तो पहली बार रक्तदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा। रक्तदान करना क्यों जरूरी है, ये बताइए। रक्तदान करना आपको क्यों लगता है जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि हम लोग रक्तदान करेंगे तभी हमारा शरीर में नया खून बनेगा। मतलब उनका जो प्रोसेसर है, जैसा भी पुराना खून डोनेट किया तब नया खून शरीर में सिंचेगा, बनेगा। ये शरीर के लिए भी अच्छा है। ठीक। क्या नाम हुआ? जमदार त्रिया। कहाँ घर है? जेटिया। तो उतने दूर से आप चाईबासा आए हैं रक्तदान करने, पहली बार रक्तदान कर रहे हैं जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। किसी बार मतलब पहली बार दे रहे तो अपना क्या बोलेंगे, गरीब फैमिलीज या किसी को क्या बोलेंगे खून का ज़रूरत होता है, तो हम लोग अपना समाज का भलाई के लिए दे रहे। फर्स्ट बार दिए लेकिन अच्छा लगा खून दे के। अब बाकी युवा जो हैं आपकी तरह जो हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपका? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोग भी दीजिए। सदर अस्पताल में मतलब वहाँ बॉडी के लिए दिया जा रहा है, मैंने समाज सेवा के लिए कुछ भी मतलब बोलेंगे दोस्त लोग को भी कुछ ऐसा परेशानी नहीं होता है, सही लगता है। हम भी दिए, फर्स्ट बार डर रहे थे पहले तो, बट अभी दिए तो कोई ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि खून इतना मेरा निकल गया, पर डर और नहीं लगा। बस थोड़ा सा लग रहा था और अभी सही। अब डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। चाईबासा शहर के तालाबों के किनारे से अतिक्रमण को हटाने का जिला प्रशासन का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के जरिए आज भी अतिक्रमण कर बनाई गई संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। गरीब बस्ती के पास थॉमसन तालाब के किनारे तालाब की जमीन को अतिक्रमण करके पक्का मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़कर पूरी जमीन को समतल कर दिया गया है। तालाब की जमीन कहां तक है, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम ने बकायदा मापी करके निशान भी लगाया है। यह बात अलग है कि यहाँ जो मकान बनाए गए हैं उनमें बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है और नगर परिषद की ओर से पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी दी गई है। संभवतः यहाँ रहने वाले लोगों को राशन कार्ड भी दिया गया होगा, जिससे वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे होंगे। जिन लोगों के मकान और दुकान को गिराया जा रहा है, वे जिला प्रशासन की कार्रवाई से काफी आहत हैं। उनका कहना है कि शहर के अन्य तालाबों के किनारे भी अतिक्रमण किया गया है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई यहीं क्यों हो रही है। यहाँ से थोड़ी दूर स्थित धोबी तालाब के किनारे भी अतिक्रमण करके मकान बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तालाबों के किनारों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। मंगला हाट के पास स्थित जोड़ा तालाब भी अतिक्रमण का शिकार है। टुंगरी में रेडियो स्टेशन के सामने तालाब के अस्तित्व को भी मिटाने की साजिश चल रही है। इसके अलावा भी कई तालाब है जो अतिक्रमण का शिकार हैं। इन सभी को अतिक्रमण मुक्त करना और इनका सौंदर्यीकरण करना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस
सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। उपायुक्त चंदन कुमार ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में जिला के खराब प्रदर्शन पर अफसोस जाहिर किया। उपायुक्त ने कहा कि जीवन यापन के सभी विषयों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और जिला के संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ हमें जीवन यापन का सलीका ही नहीं बल्कि जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। जिले में बुनियादी स्तर से शिक्षा को दुरुस्त करने संबंधित सभी पहलुओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उपायुक्त द्वारा जिले में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा के क्रम में ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति, कस्तूरबा विद्यालय एवं पीएम श्री विद्यालय के संचालन व मद की उपयोगिता और यूडाइस अपडेशन से संबंधित भौतिक प्रतिवेदन के बारे में जानकारी ली गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जो भी शिक्षक बच्चों के पठन पाठन के कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं उनके विरुद्ध और भी स्तर पर कर्तव्यहीनता हेतु जवाबदेह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिन विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उनकी सूची तथा जिन विद्यालयों में चार दीवारी नहीं है या क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी सूची अविलंब जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा बैठक में प्रोजेक्ट रेल के मूल्यांकन कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कहा गया कि प्रत्येक प्रखंड से 2-2 विद्यालयों का क्रमबद्ध मूल्यांकन कर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर जांच हेतु उपलब्ध कराई जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निकट भविष्य में जिला अंतर्गत सभी उच्च विद्यालयों के प्राचार्य संघ बैठक का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा शहर के स्ट्रीट फूड वेंडर और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया। उन्होंने बाबा मंदिर स्थित स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जायका रेस्टोरेंट, गितिलपी स्थित गोल्डन चिली रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स फैमिली रेस्टोरेंट, सवैया लाइन होटल और तांबो चौक स्थित कावेरी कंचन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान गोल्डन चिली रेस्टोरेंट से लगभग 3 किलो नकली पनीर पाया गया, जिसे नष्ट करते हुए 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। सवैया लाइन होटल में सरसों तेल और कश्मीरी मिर्च का नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नकली पनीर का कारोबार करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नकली एवं मिलावटी खाद्य सामग्री बेचना बंद करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालकों को भी चेतावनी दिया गया कि सस्ते सामान के लालच में आकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, खुला पनीर का प्रयोग नहीं करें, ब्रांडेड कंपनी का पैकेट पनीर एक्सपायरी डेट चेक करने के उपरांत ही प्रयोग करें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जिले के आम जनता से अपील किया है कि अगर किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा मिलावटी, एक्सपायरी या खराब गुणवत्ता की सामग्री दी जाती है अथवा होटल रेस्टोरेंट में गंदगी भी पाई जाती है तो साक्ष्य के साथ सदर अस्पताल स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। मंगलवार को टाउन हॉल सरायकेला में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम उत्सव सह बागवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर
सिंहभूम के सांसद जुबा माझी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत, निदेशक DRDA डॉक्टर अजय तिर्की समेत जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी गण तथा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानगण उपस्थित रहे। सांसद जुबा माझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय में वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। आम बागवानी से जुड़े किसानों को समुचित लाभ दिलाने के लिए जिले में कोल्ड स्टोरेज एवं बाजार की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे केवल आम उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि मिश्रित खेती, सब्जी उत्पादन, पशुपालन और डेयरी जैसे विकल्प को अपनाकर बहुआयामी आय अर्जन की दिशा में आगे बढ़े। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य न केवल खेती को बढ़ावा देना है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित करना है। उन्होंने जानकारी दी कि फसलों को उचित मूल्य दिलाने हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं बाजारों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। आम से मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे अचार, पापड़, अमावट आदि भी तैयार कर किसान आयवर्धन कर सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को प्रेरणा देने के साथ साथ नवीन कृषि तकनीकों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को सुविधाजनक भंडारण एवं विपणन प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी उपज का अधिकतम लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र एवं कृषि सहायक उपकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें अन्य किसानों को भी योजना से जोड़ने हेतु प्रेरित करने को कहा गया। और आज हम लोग इस मेला, आम बागवानी मेला के माध्यम से किसानों के लिए, जैसे हमें भी किसान है, मैं भी खुद उससे किसान हूं, इसलिए हमें मालूम है क्या हमको करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कठिनाई है। कठिनाई प्रखंड वाइज यदि कोल्ड स्टोर आपके लिए बना दिया जाता है, लेकिन उसको भी संचालन करना पड़ेगा। सरकार प्रशासन एक बार आपको देंगे, बना के आपको सारा चीज व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन वो रख रखाव की भी जरूरत पड़ती है। यदि ये आप किसान भाई लोग सुनिश्चित डीसी साहब को आप उसको इंश्योर करेंगे तब हो सकता है, और कहीं कहीं पर तो मेरे ख्याल से बना ही होगा। और उसमें आप लोग जितना भी हमारा सरायकेला खासवाड़ जिला से आम बागवानी किसान तो हमारे पास बहुत है, बहुत बड़ा तादाद में है। आम जब कच्चे में हम लोग जो इसको कहीं बाजार इनको बना जोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका भी लाभ हो सकता है। जैसा हम लोग ने देखा है, अब चैबसा से रांची की ओर चले जाएंगे, एक जगह जाते हैं जो बिंदा से आगे वो बुरहू प्रखंड में पड़ता है। डीसी साहब अब तो उधर से रांची जाना हुआ है, आप देखे भी होंगे, वहां काफी संख्या में आम, जितने भी जंगल से अच्छा वैरायटी वाला भी आता है और छोटी छोटी आम भी आती है। और इन लोग क्या करते हैं, वहां जो आम खरीदने वाले बाहर से लोग आ जाते हैं। अब ये हमें नहीं मालूम है वो किस रेट से उन लोग लेते हैं और किसान किस रेट से उनको देते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ ट्रकों ट्रक खड़ा रहता है और जितना भी दूर दराज से लोग आते हैं, जंगल अंदर से लेकर के आते हैं, उन लोग झोड़ा के हिसाब से उन लोग उसको बेचते हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंगलवार को
पैरालीगल वॉलेंटियर हेमराज निषाद और जया कुमारी रवि द्वारा नरसंडा पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को जरूरी और महत्वपूर्ण कानूनी बातों से अवगत कराया गया ताकि वे अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। बाल श्रम कानून, बाल विवाह, साइबर क्राइम, मिशन वात्सल्य सहित अन्य जरूरी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर पंचायत के मुखिया श्रीराम सुंडी, उप मुखिया पुष्पा लतिका सुंडी, पंचायत सचिव महेंद्र गोप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष सबनम परवीन ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित योजनाओं और उनसे संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शिकायतों का निवारण 15 दिनों के अंदर करते हुए उन्हें सूचित किया जाए। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभुकों को योजना से जोड़ते हुए आयोग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक को मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले विद्यालयों का समय से निरीक्षण करते हुए बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, रूटीन आदि की जांच करते हुए निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ भोजन करने को कहा गया ताकि गुणवत्ता की जांच हो सके। आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में सभी प्रकार के राशन कार्ड की संख्या अंकित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न मद के बारे में भी सभी को जानकारी उपलब्ध कराएं। आयोग के प्रभारी अध्यक्ष ने जन वितरण प्रणाली दुकानों और सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बात करते हुए वितरित किए जा रहे राशन के बारे में जानकारी ली। कुपोषण उपचार केंद्र में माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अध्यक्ष ने जानकारी ली और उनको दिए जा रहे भोजन और दवाइयों के बारे में जायजा लिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी के सिलसिले में मैं आज चाईबासा जिला में पहुंची हूं और यहां पे सारे जिला के पदाधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा बैठक की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विभिन्न योजनाएं चलती हैं, जैसे पीडीएस के माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे आयोग में बहुत सारी शिकायतें आती है कि समय पे राशन नहीं मिलता है या राशन की कटौती की जाती है, पूरी मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं जब इस क्षेत्र के डीलर के पास गई, वहाँ के लाभुकों से मिली, तो लाभुकों ने बताया कि मुझे जुलाई तक का राशन मिल गया है, क्योंकि इस बार अगस्त तक का राशन मिलने का घोषणा हुआ है, जिसके तहत जुलाई तक का राशन मिल गया है। और मैं यहाँ पे डीलर के पास गई तो मैंने लाभुकों को अपने सामने राशन दिलवाया और देखा कि पर्ची निकल रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती है कि डीलर लाभुकों को पर्ची उपलब्ध नहीं कराते हैं। पर्ची उपलब्ध नहीं कराने का मेन रीज़न होता है कि जो वो सामान में जो कटौती करते हैं खाद्यान्न में, उससे उसकी सही मात्रा उसको पता ना चले, क्योंकि विभिन्न तरह की कार्ड उपलब्ध है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, तो सबका अलग अलग मात्रा होता है। तो जैसे AY में अगर 35 की जो किलो राशन मिलना है, तो कभी कभी उसे 35 की जगह में 32 किलो 30 किलो ही राशन दिया जाता है। तो अगर पर्ची मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा लाभुक को कि हमें कितना राशन मिलना था और हमें कितना मिला। तो इसलिए बहुत सारे डीलर पर्ची नहीं देते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी होकर के लाभुकों को पर्ची दिलवाई और उनकी मात्रा को मिलवाया। और मैंने कहा है कि आप लोग जब भी राशन बांटते हैं तो आप लोग पर्ची जरूर दीजिए, क्योंकि पर्ची से ही सही मात्रा लाभुकों को पता चलेगा। और यहाँ जो भी जिला के जो AC होते हैं, अपर समाहर्ता, वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, वो पदेन पद है। तो यहाँ के जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है, उनके माध्यम से जो जिला की शिकायतें हैं उनको 15 दिनों के अंदर दूर करके
और आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए मैंने कहा है कि आप 15 दिन के अंदर सारा शिकायत का निवारण करके आयोग को रिपोर्ट भेजें, ताकि आयोग में जो शिकायतें दर्ज हैं उसका निष्पादित किया जा सके। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से मंगलवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके निवास पर जाकर मंच के पदाधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। मंच के इस पहल की बच्चों के अभिभावकों ने काफी सराहना की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।